उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों से घिरी एक पवित्र गुफा, जहां हर पल गूंजता है जय माता दी। कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी टेम्पल अपने भक्तों को खुद बुलाती है। जिसे मां का बुलावा आ जाए उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर मां वैष्णो देवी कौन थी? कैसे बना ये पवित्र धाम? और क्यों भैरवनाथ का मंदिर यहाँ इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आज हम जानेंगे मां वैष्णो देवी की संपूर्ण रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने त्राहि त्राहि करते हुए आदि शक्ति से प्रार्थना की। तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों देवियों की दिव्य ऊर्जा एक साथ प्रकट हुई। इन तीनों शक्तियों से जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। उस कन्या का नाम था वैष्णवी। जन्म से ही वैष्णवी साधारण बालिका नहीं थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति दिखाई देती थी। बचपन से ही उनका मन भक्ति और तपस्या में लगता था। वैष्णवी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी उम्र में ही ये संकल्प लिया था कि वे अपना पूरा जीवन धर्म और मानवता की रक्षा में समर्पित करेंगी। वे जंगलों और पर्वतों में जाकर कठोर तपस्या करती थी। उनकी भक्ति देखकर ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। धीरे धीरे उनकी शक्ति और प्रसिद्धि पूरे भारत में फैलने लगी। लोग उन्हें देवी का अवतार मानने लगे। जब भगवान राम वनवास के दौरान सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात वैष्णवी से हुई। वैष्णवी भगवान राम को पहचान गई। उन्होंने राम से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन भगवान राम ने कहा, इस जन्म में मैं केवल सीता का हूं, लेकिन कलयुग में लोग तुम्हें वैष्णो देवी के नाम से पूजेंगे। उन्होंने वैष्णवी को त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने का आदेश दिया। यही वो स्थान था जहां आगे चलकर मां वैष्णो देवी का पवित्र धाम बना। उसी समय एक तांत्रिक योद्धा था, भैरवनाथ। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन घमंडी भी था। जब उसने वैष्णवी की शक्तियों के बारे में सुना, तो वो उन्हें प्राप्त करना चाहता था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो वैष्णवी का पीछा करने लगा। मां उसे बार बार समझाती रही, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। भैरवनाथ से बचने के लिए मां वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी। यात्रा के दौरान कई चमत्कार हुए। एक समय उनके साथ चल रहे भक्तों को बहुत प्यास लगी। तब मां ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और पहाड़ से जलधारा फूट पड़ी। आज वही स्थान बाणगंगा कहलाता है। यात्रा के दौरान मां एक स्थान पर रुकी और पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है। वही उनके चरणों के निशान बन गए। आज उस स्थान को चरण पादुका कहा जाता है। इसके बाद मां एक गुफा में जाकर 9 महीनों तक ध्यान में लीन रही। ये गुफा आज अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहलाती है। भक्त मानते हैं कि इस गुफा से गुजरने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं। आखिरकार भैरवनाथ मां की गुफा तक पहुंच गया। तब मां ने अपना भयंकर रूप धारण किया। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। पूरा पर्वत देवी की शक्ति से कांप उठा। मां ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। मां दयालु थी। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया। मां ने कहा, मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त भैरवनाथ के दर्शन भी करेगा। तभी से आज तक हर भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर अवश्य जाता है। मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियां विराजमान हैं। ये तीनों पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन पिंडियों को किसी इंसान ने नहीं बनाया। भक्त मानते हैं कि यहाँ स्वयं माता का वास है। आज वैष्णो देवी टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।
हर साल करोड़ों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी यात्रा करके माँ के दरबार पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।